हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिंक लिस्ट का एक एप्लीकेशन देखेंगे यानी कि लिंक लिस्ट का यूजेस। तो देखिए, लिंक लिस्ट का यूजेस हम स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक्स पहले जान लेते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है एक नॉर्मल मैट्रिक्स का। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 6x5 का। यहाँ पे रो है 6 और कॉलम है 5। ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस टू डायमेंशनल एरे यानी इस मैट्रिक्स को हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना मेमोरी साइज लगेगा। हमें देखिए यहाँ पे हमारा रो है 6 और कॉलम कितने हैं 5, तो 6 × 5। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर स्टोर करने वाले हैं तो यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ इंट। यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ इंट। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे साइज ऑफ इंट लिखा है क्योंकि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर ये निर्भर करता है कि इंटीजर का साइज़ क्या होगा। मेरे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आपके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से अलग हो सकता है और आने वाले कंप्यूटर में भी हमारा जो आर्किटेक्चर होगा वो भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हमने साइज़ ऑफ इंट लिखा, यानी कि इंटीजर का जो साइज़ होगा वही हमारा साइज़ ऑफ इंट है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम इस मैट्रिक्स को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें कितना मेमोरी लगेगा। हम यहाँ पे 6 × 5 यानी 30 × साइज़ ऑफ इंट इतने मेमोरी हमें लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हमारा ज़ीरो है, यानी यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू से ज़ीरो वैल्यू हमारा ज़्यादा है। तो इस ज़ीरो वैल्यू को स्टोर करने का हमें कोई मतलब ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस नॉन ज़ीरो वैल्यू को स्टोर करेंगे। इस नॉन ज़ीरो वैल्यू को हम कैसे स्टोर करेंगे, वही हमारा स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की मदद से ये करते हैं तो देखिए हमें कितना फ़ायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने नॉन ज़ीरो वैल्यू है पहले बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल 9 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 × 5 ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 9th एलिमेंट्स हैं। तो 9 × साइज ऑफ इंट। तो देखिए, अब हमें इस जो मैट्रिक्स का वैल्यू है इस सेम वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें सिर्फ 9 × साइज ऑफ इंट का एक मेमोरी साइज लगेगा। इस मेमोरी के अंदर ही हम इस मैट्रिक्स का सेम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ये तो गया हमारा हम क्यू स्पार्स मैट्रिक्स यूज़ करें। अब देखिए, जब हम लिंक लिस्ट के मदद से स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो यहाँ पे हम दो तरह की नोड देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो दो तरह की नोड देखेंगे, एक है हमारा हेडर नोड और एक है हमारा एलिमेंट नोड। तो देखिए इस दो तरह नोड कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 बर्ड्स हैं। ये हमारा हो गया एलिमेंट नोड, ये है हमारा एलिमेंट नोड। और हेडर नोड कैसा होगा, हेडर नोड कुछ इस तरह होगा जहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे कोई डाटा नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई डाटा नहीं रहेगा। एलिमेंट नोड में क्या होगा, एलिमेंट नोड में यहाँ पे डाटा रहेगा, यहाँ पे डाटा रहेगा और यहाँ पे आई यानी कि रो नंबर और यहाँ पे कॉलम नंबर होगा जो हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे जो पॉइंटर होगा ये क्या करेगा, ये हमारा रो लिंक, इसको हम बोलेंगे रो लिंक। ये हमारा रो लिंक और ये जो पॉइंट है ये हमारा कॉलम लिंक। ये रो लिंक क्या करेगा, ये रो लिंक नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, जो इसके बराबर नोड है उसको पॉइंट करेगा। और ये कॉलम, सॉरी यहाँ पे दो पॉइंट के अंदर जो लाइन है ये नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये हमारा पॉइंट है ये क्या है, ये है हमारा को लिंक। सेम कॉलम में जो नोड होगा उसको ये पॉइंट करेगा। तो फिर से मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ये है हमारा रो लिंक। इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रो लिंक और इसको हम बोलेंगे को लिंक। रो लिंक का मतलब रो और को लिंक का मतलब है हमारा कॉलम लिंक। ठीक है, ओके। यहाँ पे डबल एल होगा। कॉल कॉल का मतलब कॉलम और लिंक का मतलब तो आपको पता ही है।
ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रो लिंक, यहाँ पे हो गया हमारा कॉल लिंक। अब हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स को हम कैसे स्पार्स मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं लिंक लिस्ट की मदद से। तो हम पहले नोट को ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी और मुझे समझाने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो जो नोट चाहिए था वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स को देखिए, मैट्रिक्स में कितने रो थे, 6 रो थे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे A1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हेडर नोड है। यहाँ पे कितने हेडर नोड है, 6 हेडर नोड है। हमने तो आपको पहले ही बताया कि इस जो हेडर नोड, ये हमारा हेडर नोड है। हेडर नोड में यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी डाटा नहीं है। और एलिमेंट नोड कैसा होगा, एलिमेंट नोड में यहाँ पे डाटा रहेगा। यहाँ पे हमारा रो, यहाँ पे कॉलम, और यहाँ पे रो लिंक, यहाँ पे कॉलम लिंक। ठीक इस तरह ही यहाँ पे मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे जो हमारा हेड नोड है, हेड नोड में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो नंबर, यहाँ पे कॉलम नंबर, और यहाँ पे रो लिंक, और यहाँ पे कॉलम लिंक होगा। ओके ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6 हेडर नोड हो गया। और देखिए इसमें हमारा 5 कॉलम है। कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स। तो यहाँ पे 5 कॉलम हेडर नोड होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हेडर नोड हैं जो कॉलम है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 5 कॉलम हेडर नोड है। अब देखिए यहाँ पे एक एडिशनल हेडर नोड है। ये एडिशनल हेडर नोड क्या है, ये एडिशनल हेडर नोड इस रो हेडर नोड को और ये कॉलम हेडर नोड को होल्ड करेगा। ठीक है। तो देखिए पहले तो ये हो गया हमारा हेडर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हेडर। और ये है हमारा फर्स्ट रो का हेडर नोड, फर्स्ट रो का हेडर नोड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो हेडर नोड 1। ठीक इस तरह ही हम इसको नाम देंगे रो हेडर नोड 2। ठीक इस तरह ही RH3, और यहाँ पे RH4, RH5, एंड फाइनली RH6, ये गया। अब हम ठीक इसी तरह ही यहाँ पे देखिए कॉलम हेडर नोड 1, कॉलम हेडर नोड 2, CH3, CH4 एंड CH5, ये गया हमारा हेडर नोड। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो, रो क्या है, फर्स्ट रो, और कॉलम 3 पे 7, यानी कि 1,3 पे, यहाँ पे 1 हमारा रो है, 3 हमारा कॉलम है। तो 1 रो और 3 कॉलम में हमारा कितने वैल्यू है, 7। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हेडर नोड फर्स्ट, हेडर फर्स्ट रो, और ये हमारा थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, 7 है।
तो यहाँ पे ये हमारा एलिमेंट नोड है, ये हमारा एक एलिमेंट नोड है, और यहाँ पे हमारा डाटा कितना है 7, और यहाँ पे रो कौन सा रो में है, फर्स्ट रो, और कॉलम 3। ओके, ये गया हमारा, ये हमारा रो नंबर, ये हमारा कॉलम नंबर, ये हमारा डाटा। और ये रो लिंक कॉलम लिंक क्या होगा, इसमें हमें कोई मतलब नहीं है, पहले हम इसको फुलफिल करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इस एलिमेंट में, यहाँ पे देखिए ये हमारा रो नंबर 2, तो रो 2 एंड कॉलम भी 2, रो 2 कॉलम 2 में हमारा कौन सा एलिमेंट है 15। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रो 2 कॉलम 2, यहाँ पे 15 एलिमेंट होगा, और यहाँ पे रो 2 कॉलम 2 गया। अब देखिए यहाँ पे दो रो में और एक एलिमेंट है, उस वो है 9, ये 9 2 रो और कॉलम 5 में है। तो यहाँ पे देखिए हमने और एक एलिमेंट नोड लिया जो रो नंबर 2 और कॉलम 5 में है। तो यहाँ पे 2 कॉलम 5 और एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट हमारा 9 है। ठीक इसी तरह ही यहाँ पे देखिए हमारा जो रो 4 था, यहाँ पे देखिए रो 4 और कॉलम 1 पे हमारा और एक एलिमेंट था 3। और एक बात यहाँ पे देखिए 3 जो रो है यहाँ पे सब ज़ीरो, यानी यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा गया। अब हम 4 रो में देखेंगे, 4 रो फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट है 3, तो हम इसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रो 3 है इसमें कोई भी एलिमेंट नोड नहीं है। तो अब देखिए 4 हेडर नोड में यहाँ पे देखिए हमारा रो 4 और कॉलम 1 पे एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे होगा 3, और रो क्या है 4 और कॉलम है 1। ठीक इसी तरह ही यहाँ पे देखिए इस रो 4 में और एक एलिमेंट है 17, वो कितने नंबर कॉलम पे है 5 कॉलम पे है। तो यहाँ पे देखिए रो हो गया हमारा 4, कॉलम हो गया 5, और एलिमेंट है हमारा कितना 17, ये गया। अब ठीक इसी तरह ही रो 5 में देखिए रो 5 की थर्ड नंबर कॉलम पे यहाँ पे 27 है, तो यह गया हमारा 27, रो 5 और कॉलम हमारा क्या है, कॉलम है 3। ओके डन। अब हम आते हैं रो नंबर 6 पे। रो नंबर 6 पे देखिए रो नंबर 6 पे कॉलम 1 पे 5 है और कॉलम 2 में है हमारा 1। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये है हमारा रो नंबर 6। यहाँ पे देखिए रो 6 में हमारा रो 6 कॉलम 1, इसमें हमारा क्या एलिमेंट था 5, और ठीक इसी तरह ही रो 6 कॉलम 2 में हमारा कितने एलिमेंट्स थे 1, ये गया। और रो 6 में और एक एलिमेंट था, क्या था वो 8 था, 8 कौन सा कॉलम पे था, वो 5 कॉलम पे था। तो ठीक इसी तरह ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा 6 5 और यहाँ पे एलिमेंट होगा 8। ये तो गया हमारा एलिमेंट नोड और हेड नोड। अब देखिए हम इसको लिंक कैसे करेंगे, लिंक कैसे करेंगे, हम क्या बोले थे, हम बोले थे रो लिंक और कॉलम लिंक इस नोडों को लिंक करेगा। रो लिंक क्या करेगा, रो लिंक इस रो के और बढ़ता रहेगा और ये सभी नोड को ऐड करता रहेगा। तो देखिए रो लिंक कैसे काम करता है, यहाँ पे जो रो लिंक है ये रो लिंक इस नोड को पॉइंट करेगा, इस नोड को पॉइंट करेगा, इसका जो हमारा रो लिंक है ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक इसी तरह ही ये जो रो लिंक है ये इसको पॉइंट करेगा, और ये जो रो लिंक है ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक इसी तरह ही ये हमारा इसको पॉइंट करेगा। ये गया हमारा रो लिंक। अब हम आते हैं कॉलम लिंक पे। कॉलम लिंक, इस कॉलम हमारा पॉइंट करेगा इस नोड को, है ना, ये पॉइंट करेगा हमें इस नोड को, इस नोड का जो हमारा पॉइंट्स को लिंक है ये पॉइंट करेगा इसको। ठीक इसी तरह ही इस नोड का जो को लिंक है ये पॉइंट करेगा इसको, इस नोड का जो को लिंक है ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक इसी तरह ही इसका जो को लिंक है ये पॉइंट करेगा इसको, और ठीक इसी तरह ही जो हमारा 5 नोड है ये पॉइंट करेगा नोड नंबर 6 को। ये गया पॉइंट की बात कही। अब देखिए यहाँ पे जो हेडर नोड है इसको हमें ब्लैंक रखा। देखिए इस हेडर नोड को अब हम कैसे फुलफ़िल करते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो हमारा कोई एलिमेंट नोड है नहीं, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम हेडर नोड है, और ये हमारा रो हेडर नोड है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कौन सा कॉलम है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम का जगह है और ये हमारा रो का जगह है। तो देखिए ये कॉलम है, कॉलम फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये हमारा कॉलम का नोड है, कॉलम का हेडर नोड है। ध्यान से सुनिएगा, ये कॉलम का हेडर नोड है तो यहाँ पे 1 होगा। ये कॉलम का सेकेंड नोड है
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक इस तरह यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। लगता है मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया, और जो भी हो आप देख लेना, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। देखिए यहाँ पे कॉलम का हेडर नोड है तो यहाँ पे 0, रो के जगह पे 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ओके, ये तो गई हमारी कॉलम की हेडर नोड की। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा रो हेडर नोड है, ये हमारा फर्स्ट रो हेडर नोड है, ये हमारा सेकंड, और ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, फिफ्थ, और ये गया हमारा 6। ठीक इस तरह यहाँ पे देखिए रो के जगह पे तो ये रो हेडर नोड की नंबर बैठ गया, लेकिन यहाँ पे कॉलम की भी एक जगह है। ये क्या होगा, यहाँ पे सिंपली 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉलम की रो की जगह पे ये 0 था, ठीक इसी तरह यहाँ पे रो की समय यहाँ पे कॉलम पे 0 हो जाएगा। तो ये तो गई हमारी रो हेडर नोड, कॉलम हेडर नोड। और यहाँ पे देखिए ये जो एक एडिशनल हेडर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, ये एडिशनल हेडर नोड कुछ अलग मतलब कैरी करता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा रो का जगह है, ये हमारा कॉलम का जगह है। तो देखिए यहाँ पे हमारा टोटल रो कितना है, इस मैट्रिक्स में टोटल रो है 6, तो यहाँ पे होगा 6, और कॉलम कितने हैं 5, तो ये हो गया हमारा कॉलम 5। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सारे एलिमेंट्स नोड हैं, इसको हम कैसे आपस में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होगा, ये जो हमारा रो लिंक है ये तो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। इस नोड की समय ये जो हमारा रो लिंक आया है, ये रो लिंक क्या होगा, ये रो लिंक ऐसे फिर से इस हेडर नोड में रिटर्न हो जाएगा। जब यहाँ पे तो और कोई भी नोड नहीं है, तो ये लिंक क्या होगा, ये लिंक हमारा इस हेडर में रिटर्न हो जाएगा। ओके डन। अब देखिए ठीक इसी तरह ही यहाँ पे जो कॉलम की बात है, यहाँ पे तो और नोड है नहीं, यहाँ पे तो और नोड है नहीं, तो ये पॉइंट्स क्या होगा, ये हमारा होगा पॉइंट्स हेडर, यानी कि ये फिर से हेडर को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे था हमारा हेडर, तो गया बात। अब देखिए आप इस जो एलिमेंट्स नोड हैं, इस एलिमेंट्स नोड को हम कैसे पॉइंट करेंगे। देखिए ये जो हमारा स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये थोड़ा सा लार्ज टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। ओके डन। अब देखिए यहाँ पे इस हेडर नोट का जो हमारा रो लिंक है, ये क्या होगा, ये रो लिंक हमारा इस रो की ओर चलता रहेगा और इस नोड को पॉइंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो कोई नोड है नहीं, तो इस नोड को पॉइंट करेगा। और इस नोड का जो रो लिंक है ये इधर आते रहेगा, और यहाँ पे कोई भी नोड है नहीं, तो क्या होगा, ये फिर से इस नोड की तरह ही इस हेडर में रिटर्न हो जाएगा। क्या होगा, इस हेडर नोड में रिटर्न हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो है ये यहाँ से इसको पॉइंट करेगा, और यहाँ पे इसका रो लिंक इसको पॉइंट करेगा, और ये रो लिंक यहाँ पे तो कोई हो नोड है नहीं, तो क्या होगा, फिर से इस हेडर नोड में रिटर्न आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे देखिए इस 3 रो में कोई भी नोड नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये रो लिंक निकलेगा, लेकिन फिर से ये इस हेड नोड पे भी रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नोड है ही नहीं, तो क्या होगा, इसमें रिटर्न हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे जो फोर्थ नोड है ये क्या होगा, ये फिर से इस नोड को पॉइंट करेगा, और ये रो लिंक इस नोड को पॉइंट करेगा, और इस यहाँ पे जो रो लिंक इस नोड का जो रो लिंक है यहाँ पे तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई नोड है नहीं, तो क्या होगा, फिर से इस हमारा फोर्थ हेडर में ये रिटर्न हो जाएगा। गई। अब देखिए ये जो हमारा फिफ्थ रो हेडर नोड है ये क्या होगा, ठीक इसी तरह ही इस नोड को पॉइंट करेगा, और यहाँ पे जो रोल लिंक है ये पॉइंट करेगा इसको, इस हेडर में फिर से पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नोड है नहीं। ठीक है, डन। अब देखिए हमारा लास्ट हेडर नोड जो है ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको इस नोड को पॉइंट करेगा, और फाइनली ये नोड इसको पॉइंट करने के बाद ये नोड यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ओके, ये तो गई हमारी रो की। अब देखिए कॉलम की ओर। कॉलम देखिए ये जो कॉलम है, ये कॉलम इस कॉलम की ओर आता रहेगा, आते आते इस नोड को पॉइंट करेगा। क्या करेगा, इस नोड को पॉइंट करेगा।
इस नोड को पॉइंट करने के बाद इस नोड का जो कोल लिंक है, ये कोल लिंक इस नोड को पॉइंट करेगा। इस नोड को पॉइंट करने के बाद इस नोड का जो कोल लिंक है ये तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन कोई भी नोड है नहीं, तो क्या करेगा ये फिर से ये कॉलम हेडर नोड में रिटर्न हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह होगा, यहाँ से निकल के इस कॉलम हेडर नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक इसी तरह ही जब हम इस कॉलम 2 के नोड की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस दो नंग कॉलम पे कितने नोड्स हैं, एक नोड, दो नोड, तो ये दो नोड ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, ऐसे पहले की तरह ही ऐड होता रहेगा। ये गया हमारा कोलिंग, ये इसको पॉइंट करेगा और ये फिर से रिटर्न कर देगा इसको, यहाँ से निकल के इस कॉलम हेडर नोड को पॉइंट करेगा। डन। ओके, अब देखिए ये हमारा कॉलम हेडर नोड 3 है। कॉलम हेडर नोड 3, कॉलम्स हेडर नोड 3 में क्या होगा, इस हेडर नोड पॉइंट करेगा इस नोड को पॉइंट करेगा, और इसमें से जो कोल लिंक है ये कोल लिंक पॉइंट करेगा इस नोड को। अब देखिए इस नोड में से जब ये कोल लिंक निकलेगा, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, तो क्या होगा, ये नोड फिर से रिटर्न कर देगा इस थर्ड नॉन कॉलम हेडर को, कुछ इस तरह से। ओके, अब देखिए जो हमारा कॉलम 4 है, इस कॉलम 4 में कोई भी नोड नहीं है, इस कॉलम 4 की ओर कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस कोल लिंक तो निकलेगा, लेकिन फिर से ये नोड इस कॉलम हेडर नोड में रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस रोल लिंक में भी हुआ था, इस रोल लिंक से हमारा लिंक तो निकला था, लेकिन फिर से इस नोड में ही रिटर्न हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने के लिए कोई नोड है नहीं, तो ऐड कैसे करेगा, तो ये निकला फिर से रिटर्न हो गया। ओके, तो यही यहाँ पे हुआ। यहाँ पे इस जो हमारा फोर्थ नॉन कॉलम हेडर नोड था, यहाँ से कोल लिंक निकला फिर से रिटर्न हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। अब बात आती है कॉलम 5 की। कॉलम 5 की यहाँ पे क्या होगा, ये नोड यहाँ से इसको पॉइंट करेगा, ये हमारा पॉइंट करेगा इस नोड को, और ये जो कॉलम लिंक है ये पॉइंट करेगा इसको। अब ये पॉइंट करने के बाद इस लास्ट नोड से जो लिंक निकलेगा, ये लिंक हमारे इस कॉलम लिंक को पॉइंट करेगा, इस कॉलम लिंक को पॉइंट करेगा। ओके, तो ये रहा हमारा स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट की मदद से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और समझ में आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑल करके रखिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।